मैथ पार्ट 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 4.1। 4.1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात तथा समानुपात क्या होता है। पहला क्वेश्चन है अति संक्षिप्त रूप में लिखो, मतलब हमको छोटे रूप में लिखना है। जैसे 72 60 है, 72 अब किसका मल्टीपल है 12 इंटू 6 12 इंटू 5, दोनों सेम नंबर है, कट जाएगा 6/5 क्योंकि 6/5 किसी से भी नहीं कटने वाला, 5 अपने से कटता है 6 नहीं कटेगा, इसीलिए अति संक्षिप्त रूप इसका क्या हुआ 6/5। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा भी है 90 का मल्टीपल है और 19 का 3 बार मल्टीपल है, इसीलिए 2 और 3 ऐसा हो गया। उसके बाद है पहली राशि को दूसरी राशि के साथ अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। पहला है 700 रुपीज़, दूसरा है 308 रुपीज़। अब 700 रुपीज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 25 आएगा, 28 इंटू 11 आएगा, तो 28 कैंसिल, तो क्या हुआ 25/11 ऐसा है। इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद करोगे। फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन प्रतिशत को अति संक्षिप्त रूप में, मतलब प्रतिशत हमको क्या लाना है प्रतिशत, जहाँ 100 आना चाहिए। अब क्या है 75 और दूसरा है 100। अब 100 आने के लिए हमको नीचे का ध्यान देना है कि 100 आने के लिए हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आए। अगर हम 25 इंटू 4 करते हैं, 25 इंटू 3 करते हैं, 25 क्योंकि 25 इंटू 4 मतलब 100 आ गया और ये 25 इंटू 3 हो गया, तो क्या हुआ 3/4। अब ये 400 है, 100 किसके टेबल में आने वाला है 25 इंटू 4 और 11 इंटू 4, क्योंकि दोनों एक सेम आना चाहिए नंबर ताकि हम काट सके। तो क्या हुआ 11/25, अनुपात क्या हुआ 11/25। और इसका जो सम है आगे, जैसे ये क्या है 0.64%। पहले हम लोग क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, फिर 100 लाएंगे, 100 किसके टेबल में आएगा वो करके 64 कहाँ से कट होगा, फिर हम ये सम सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है एक छोटा सा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं, वही मकान 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है। पहला क्या है मकान बनाने में पहले कितने दिन लगते हैं 8, और 8 व्यक्ति 8 दिन लगते हैं, तो कितने व्यक्ति की ज़रूरत है 3। तो मानते हैं हम कि हम दिनों की संख्या क्या है दूसरे में 6 और इधर क्या है x है व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि हमको निकालनी है। तो पहला क्या हुआ व्यक्ति गुणे दिन, इधर व्यक्ति गुणे दिन, या मतलब x इंटू 6 बराबर 3 इंटू 8, x की वैल्यू निकालनी है 3, ये 6 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू 4, मतलब हमको व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई 4। अगर 4 व्यक्ति लगे तो वही काम हम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन में कर सकते हैं। अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरण करिए। अभी क्या है 15/25, मतलब क्या किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 100 आए, 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, फिर 25 इंटू 4 100, और फिर ऊपर और नीचे आपको पता है अंश और हर में सेम नंबर से ही गुणा होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए 15 इंटू 4 25 इंटू 4 60/100, तो प्रतिशत कितना है 60%। सेकेंड है 44/50, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 50 में तो 100 आ जाएगा, अगर नीचे 2 का किए डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए 44 इंटू 2 50 इंटू 2 94/100, मतलब 94%। ऐसा ही आगे आप सम सॉल्व करोगे। उसके बाद का क्वेश्चन है आभा तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी, तो आभा और उसकी माता की आयु बताइए। अभी माना आभा की आयु क्या अनुपात क्या 2:5, तो आभा की आयु 2x हो गया और माता की आयु 5x हो गया। अभी जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी थी 27 वर्ष, तो 5x माइनस 2x हुआ, तो ये 3x बराबर 27, x बराबर 27/3 आ गया। अब यहाँ पे आ गया x बराबर 9, तो आभा की आयु कितना हो गई 2x था, तो x का वैल्यू 9 आ गया, 2 इंटू 9 बराबर 18, यहाँ 5x आ गया, 5 इंटू 9 बराबर 45। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको होमवर्क है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2।
4.2 में कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ए बी बराबर ए के बी के, जहाँ पे के को 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 5 है 7 है, यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, फिर इधर ऐसा है। तो हम लोग क्या गुणा किया, देखो नीचे आपको पता लगेगा 28 आया है, तो 7 4 जा 7 चौक 28। तो आपको मैंने बार बार बताया कि जहाँ नंबर ऊपर गुणा होगा वही नंबर से नीचे गुणा होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, 5 चौक 20 आ गया। अब क्या गुणा किया है कि 35 आया है, 5 है हमारा, तो 5 सत्ते 35, 7 तो नीचे भी 7 का गुणा करेंगे 49, ये 3.5 है। अगर 7 का आधा करते हैं तो 3.5, तो 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आ गया। अब वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि में अनुपात, त्रिज्या बराबर क्या होता है r, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, अनुपात क्या हुआ r अनुपात 2 पाई r, r से कैंसिल, तो अनुपात क्या हुआ 1/2 पाई। वृत्त की त्रिज्या और परिधि के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, परिधि r हो गया, त्रिज्या r हो गई, परिधि ये हो गया, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया। दोनों का हमने क्या ले लिया, अनुपात ले लिया है, तो क्या है 2:r। फिर इसके बाद है फोर्थ वन, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या है 3:5 हो, तो परिमिति और उसका क्षेत्रफल। पहले हम परिमिति का क्या सूत्र होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या, 2 का गुणा 17। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई निकाला चौड़ाई है हमको दिया हुआ है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब दोनों का अनुपात निकाला तो क्या आया, ये 17.5 और ये 17, दोनों को हमने पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 170.175 हुआ। ये किसका मल्टीपल है, 5 × 34, 5 × 35, 5 से 5 कैंसिल, 34/35 आंसर आ गया। यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर वाले वर्ग के विकर्णों की भुजा का अनुपात। पहले हम वर्ग का विकर्ण क्या है वो निकालेंगे, फिर भुजा मतलब 4 गुणे ये लंबाई, ऐसा करके हम लोग पहले विकर्ण निकालेंगे, फिर भुजा निकालेंगे, फिर दोनों में अनुपात लगाएंगे। फिर इसके बाद है निम्नलिखित क्रम संबंधों की तुलना करिए। पहला है √3 और ये है 3√7। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ 35 आया। बड़ा नंबर कौन है, 9 बड़ा है, क्योंकि इसमें विकर्णी नहीं है इसीलिए नंबर बड़ा है। सेकंड है फोर्थ मैंने लिया है √18 और 48, इधर क्या है 45 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 80 का क्या वैल्यू आएगा, 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 ये 5/3, और इधर क्या हो गया √ निकाला है तो 5/3, 5/5 5/3, मतलब दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोगों ने बराबर का निशान लगाया है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी क्रमागत ABCD में AB का मान 3:5 है तो B का माप ज्ञात कीजिए। हमको जैसा पता है समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण का मान 180 अंश होता है या उसके संपूरक होते हैं, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180। यहाँ पे 5/4 दिया है तो 5x + 4x बराबर 180, दोनों को जोड़ेंगे 9x बराबर 180, 80 बराबर 180, x बराबर 180/9, x बराबर 20। तो कोण A की वैल्यू क्या होगी, 5x लिया है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 100 आएगा। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x है तो 4 × 20 80, मतलब A की वैल्यू 80 आएगी। सेकंड आपको होमवर्क है। उसके बाद इसमें ऑल क्वेश्चन क्या है, ओमिटेड हैं, इस बार सिलेबस में नहीं आने वाला है, पेपर में नहीं आएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। 3 में हमारे विभिन्न प्रकार के क्या हैं, यहाँ पे आपको गुणधर्म पढ़ना पड़ेगा। जैसा A/B बराबर C/D हो तो क्या हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है B/A बराबर D/A। ये कौन सा सूत्र है, स्थानुपाती सूत्र। और ये क्या है, A/B बराबर C/D अगर होता है तो अगर B हम वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे D वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो योगा अनुपात सूत्र हो जाएगा। फिर एकांतरानुपात में क्या हो जाता है, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये
अंतरानुपात है। फिर अंतरानुपात में क्या हो जाता है, जो नीचे b है उसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ d को माइनस कर देते हैं। उसके बाद एक है योग अंतरानुपात, मतलब योग भी करना अंतर भी लेना। जैसे a b है c d है, तो a में पहला b जोड़ते हैं, यहाँ b घटाते हैं, यहाँ पे d जोड़ते हैं, यहाँ पे d घटाते हैं। ये योग अंतरानुपात सूत्र है। ऐसे 5 हमको मतलब याद करने पड़ते हैं कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, एकांतरानुपात, योगानुपात, अनुपात या अंतरानुपात, ऐसा करके। तो यहाँ पे पहला है अनुपातों का मान ज्ञात करो। a/b बराबर क्या होगा 7/3। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको a में किसकी वैल्यू पुट करनी है 7 और b में किसकी पुट करनी है 3। मैंने वही किया है, यहाँ पे 7 ले लिया है, यहाँ पे 3 ले लिया है। फिर वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया 15 + 9 और 35 + 9 हो गया 35, ये हो गया 44/26। ऐसे ही ये सारे सम सॉल्व करने हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इनफ, और कुछ भी नहीं करना है। अभी यहाँ पे क्या है 15a² + 4b² 15a² - 4b² बराबर 47/7। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a और b क्या है। अगर a और b हम निकाल लेते हैं, फिर आगे जितने भी सम हैं इसके जो पार्ट्स हैं 3rd, 4th, 5th, उसमें a का और b का मान रख के हम सारे सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लगाते हैं पहला कौन सा है, योगा अंतरानुपात। योगा अंतरानुपात आपने पढ़ा था, क्या होगा, इसमें b का माइनस करेंगे, इसमें d को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। देखिए हमने एक बार इसको प्लस किया, एक बार माइनस, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस। योगांतरानुपात से फिर हमने ब्रैकेट तोड़ा, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फिर ये दोनों ऐड होगा 30a + 8b बराबर 54 और ये क्या हो गया 40। अब इसको हमने कैंसिल किया तो 15/4 a² b² बराबर 27/20, a और b का स्क्वायर आएगा 9/25 और a और b बराबर अंडर रूट में आ जाएगा तो 9/25, a और b बराबर 3/5। और इसी की वैल्यू हम आगे ये जो सम है 3/5 रखेंगे, 3/5 रखेंगे, 3/5 रखते हुए सारा सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर क्या है, समीकरण हल करो। सारे समीकरण में हमने कौन सा लगाया, अंतरानुपात द्वारा, मतलब हमने इसको अंतरानुपात द्वारा समीकरण हल किया। पहले हमने दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों समीकरण आया है। फिर अंतरानुपात में क्या होता है, जो नीचे का b रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने घटाया है, वैसे इसमें भी क्या होगा, जो d होता है उसको माइनस किया, माइनस करने के बाद जब ब्रैकेट तोड़ा है तो क्या आया, x² बराबर 12x - 20, यहाँ x² बराबर 8x + 12। अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, x बराबर 0, ये सत्य समीकरण सत्य है। ऐसा देखने के लिए हम लोग 12x - 20 मतलब उसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालते तो x बराबर 8, एक बार x बराबर 0 आएगा और एक बार x बराबर 8 आएगा। समझ में आई बात। ये हो गया एक्सरसाइज 4.3। अब हम चलेंगे 4.4 की तरफ। 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में भी हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 3, यही पुट करके हम मान निकालेंगे। सेकंड समीकरण में भी क्या है, इस समीकरण को देखिए हमने हल किया है, m और n की वैल्यू निकाली है, फिर m और n की वैल्यू पुट करके हमने मान निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सत्यापित किया है क्या ये अनुपात का मान 1 होगा, तो हमने सबको क्या कर दिया है, सतत अनुपात के नाते इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद ये इससे से कट के ये वैल्यू ये आ गई। अगर इसमें इसका भाग देंगे तो 1, यस इसका मान 1 होगा। उसके बाद के सारे क्वेश्चन ओमिटेड हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5 में सतत अनुपात के द्वारा एक यहाँ पे आपको सूत्र मिलता है। सूत्र है ज्यामितीय माध्य का। क्या सूत्र होता है, अगर AC बराबर B² है तो यह सतत अनुपात में है। A को ये क्या है, ABC सतत अनुपात में हो तो B को A का तथा C का ज्यामितीय माध्य कहते
हैं अथवा मध्यम समानुपात पद कहते हैं। यहाँ a/b बराबर b/c हो तो b² बराबर ac हो गया, जिसमें a, b, c सतत अनुपात में है। b या a तथा c का ज्यामितीय माध्य है। b a तथा c का माध्य समानुपात है। यहाँ पे जैसा आपको एग्जाम्पल दिया है, x की संख्या 25 और 4 ज्यामितीय माध्य है तो x का मान x², क्योंकि b का स्क्वायर करना है, दोनों संख्या का a और c का गुणा किया तो a c 100 आया तो x बराबर 10, x का मान 10 आ गया। इसी तरह हम 4.5 को हल करेंगे। यहाँ पे है संख्या क्या, 12, 16 और 21। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पे प्राप्त संख्या सतत अनुपात में होगी। सतत अनुपात के कारण हमने क्या किया है, 12x क्योंकि बीच में तो b BC, a b और ये b c हो गया, तो इसको a ले लिया है, b लिया, यहाँ b लिया है, c लिया है। अब इसको हमने k एक स्थिरांक रख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, इस समीकरण को हल किया है। अब हमने k बराबर क्या कर दिया है, 16x कर दिया है और 21x यहाँ पे लेके आए हैं और 12x यहाँ पे और 16x यहाँ पे लाए। उसके बाद हमने ये वैल्यू निकाली है, माइनस किया हुआ है इसको। जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा k बराबर 4/5, तो 12 + x अपॉन 16 + x बराबर 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाले हैं 4। तो अगर संख्या 4 अगर जोड़े तो सतत अनुपात में रहेगा। क्वेश्चन सेकंड भी वैसे है, थर्ड भी ऐसे ही है। मैं PDF बना के आपको सेंड करूँगी, जो आप देखोगे, समझोगे और अपनी नोटबुक में हल करोगे। थैंक यू।